शॉर्ट नोटिस और विलम्ब हुआ आने में। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। साथ साथ मैं चेयरमैन हूँ इंडो यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्क्लेव्स का। हम लोग यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ काफी प्रोग्राम करते रहे हैं। तो उसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ जो आज ये ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने ये नेशनल स्काउट एंड गाइड का जो फोर्थ फेलिसिटेशन सेरेमनी की ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो आई एम थैंकफुल टू देम टू ऑर्गेनाइज सच ए wonderful meeting where lot of gathering, lot of people are here. Lot of them are known to me and few are not known to me. So thanks to the organizers for getting me this platform to speak a little of my heart. मैं दिल की बात करता हूँ, मेरा YouTube चैनल पे भी मैं बोलता हूँ, उसमें डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट अगर आप कभी देखें तो आई स्पीक बेसिकली कार्डियोलॉजी के बारे के अलावा आई ऑल्सो स्पीक अबाउट द सोशल टॉपिक्स। अगर आप मेरे पास समय दें 5 मिनट का तो मैं थोड़ा सा दिल के बारे में, उसके बाद यस सर ओके। तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आई हैव डन मोर देन 10,000 हार्ट ऑपरेशंस, बेसिकली एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। आई एम थैंकफुल टू सत्यन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे बुलाने का किया और साथ में ऑर्गेनाइजर्स का। तो दिल की बात यह है कि दिल एक महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा सा दिल के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा कोरोना के बारे में, फिर थोड़ा सा आपने सोशल टॉपिक। आई टेक अराउंड 10 minutes or 7-8 minutes। हार्ट जो दिल जो शरीर के बीचों बीच होता है, लोग कहते हैं दिल राइट होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट नहीं होता, सेंट्रल होता है विद अ लिटिल लोकेशन टुवर्ड द लेफ्ट। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सबको पता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ क्यों उतना इंपॉर्टेंट है। जीवन जो चलता है ब्रेन से चलता है। लाइफ एंड डेथ इज डिटरमिन्ड बाय ब्रेन, नॉट बाय हार्ट। लेकिन उस ब्रेन को चलाने के लिए ये जो दिल है हर समय धड़कता रहता है। दिल धड़कता है, दिल सोचता नहीं है। सोचता तो रोमांस में सोचता है दिल की बात, लेकिन दिल जो चलता रहता है वो ब्रेन को सप्लाई कर रहा है। जब बच्चा पेट में आता है उसके बाद जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक दिल काम करता रहता है। आपका दिमाग भी सोता है, व्हेन यू स्लीप यू आर रेस्टिंग, योर हेड इज रेस्टिंग, योर बॉडी इज रेस्टिंग। जब आप खाना नहीं खाते तो पेट आराम करता है, किडनी भी आराम करती है थोड़ा बहुत, लेकिन दिल चलता रहता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने दिल एक ही बनाया है, जबकि किडनीज 2 है, लिवर के भी 2 हिस्से होते हैं, 2 हाथ, 2 आंख है, 2 पैर है, ब्रेन के भी 2 हिस्से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। अगर एक तरफ स्ट्रोक होता है तो इसके बाद खुद भी काम करता है, लेकिन दिल का अटैक हुआ तो लाइफ गोज अवे। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। दिल को चलाने के लिए 3 धमनियां होती हैं, 3 नसें। मैं इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगा बिकॉज पब्लिक है इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे मैं अगर कस के अपना हाथ बंद किया तो यू कैन सी माई हैंड इज एब्सोल्युटली वाइट, व्हेन आई रिलीज इट इज नाउ रेड। मैं फिर से करना चाहता हूं। अपना ये नस बंद करिए, जिस तरह से ये नस सप्लाई कर रही है, जो हम पल्स देखते हैं, नवज पूरी तरह बंद करिए, देखिएगा जो नवज होती है वो एक्चुअली इज ए पार्ट ऑफ द हार्ट। तो जब भी पेशेंट को डॉक्टर देखता है, नब्ज देखता है, नब्ज क्यों देखता है? बिकॉज पता लगता है कि दिल चल रहा है। अब दिल चल रहा है तभी पेशेंट चल रहा है। तो दिल की जैसे 3 धमनियां होती हैं, उसमें 3 में से किसी एक जगह ब्लॉकेज आता है तो दिल का दौरा पड़ता है। जो भगवान ने सिस्टम दिया है, उन्होंने चूंकि मृत्यु अपने हाथ में रखी है, उसके दिल भी एक दिया और दिल की धमनियां 3 दी है। सप्लाई भी अलग अलग हिस्से कर रहे हैं। जैसे कि ये कमरा है दिल का, तो एक नस इसको सप्लाई कर रही है, दूसरी नस इसको सप्लाई कर रही है और तीसरी नस इसको सप्लाई कर रही है। हाथ में 2 नसें सप्लाई कर रही है, किडनी को 2-2 नसें सप्लाई कर रही है, पैर की 3-3 नसें सप्लाई कर रही है, ब्रेन को 2 एक आगे पीछे सप्लाई कर रही है, लेकिन हार्ट को एक हिस्सा एक ही सप्लाई कर रही है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्रिटिकल। दिल का दौरा पड़ता है और एंजाइना में फर्क है। छाती का दर्द, काफी लोग सोचते हैं छाती में दर्द हो गया तो हार्ट का हो गया, ऐसा नहीं है। 100 में से 50 लोगों को हार्ट का जो छाती में दर्द होते हैं वो हार्ट के नहीं होते। मैं एक सिंपल बताऊंगा कि कौन सा दर्द हार्ट का है, कौन सा हार्ट का नहीं है। कोई भी दर्द अगर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में है, काफी लोग कहते हैं कि मुझे दर्द हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, कई लोगों को फील हुआ होगा, यहाँ दर्द चला गया। तो वो जो दर्द क्षणिक होता है वो कभी दिल का नहीं होता। दिल का दर्द बड़े हिस्से में होता है, छोटे हिस्से में दर्द पिन प्रिक इस तरह का पीछे की तरफ जा रहा है। अब कौन सा दर्द हार्ट का है? चलने में तेजी से चलेंगे आप तो छाती में दर्द आएगा, वैसे ही तो आराम हो जाएगा, दिस इज एंजाइना। खाना खाने के बाद छाती भारी हो जाए, एंजाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों को गैस बनती है, गैस करते रहते हो, एक्चुअली दिल का दौरा होता है। तो जिनको गैस ज्यादा बनती है, खाना खाने के बाद ज्यादा बने, उनको जरूर हार्ट का चेकअप कराते रहना चाहिए। ईसीजी
इम्पोर्टेंट जांच है, लेकिन हार्ट अटैक के केस के अलावा 100 में से 90 लोग हार्ट पेशेंट का ECG नॉर्मल होता है। यानी किसी के आपके पेशेंट्स को, मैं समय है ना 2-3 मिनट और, किसी भी पेशेंट को अगर आपके परिवार में किसी का ECG नॉर्मल आ जाए, उसको दिल की बीमारी हो सकती है। ECG डोंट स्टॉप एट ECG। काफी लोग गलती करते हैं कि भाई ECG करा दिया, ECG नॉर्मल है, डॉक्टर साहब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 जांचें इंपॉर्टेंट है। फिर ईको बहुत लोगों को पता होगा ईको क्या होता है। ईको क्या होता है? इट्स ओनली अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बताता है कि हार्ट की पंपिंग कैसे चल रही है। बट इट डज नॉट टेल कि इसको आगे दिल का दौरा पड़ सकता है या इसको नसों में ब्लॉक है कि नहीं, ये ईको नहीं बताता। ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं, एक्सरसाइज मशीन दौड़ाते हैं, काफी लोग पता होगा। इसके क्या महत्वपूर्ण है? ट्रेडमिल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम उसमें मशीन पर आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी नहीं देख रहे हैं, हम दिल की एक्सरसाइज कैपेसिटी देख रहे हैं। दौड़ाने का महत्व ये होता है जब आप तेजी चलेंगे तो दिल तेज चलेगा। जब दिल तेज चलेगा तो उस समय का ECG जो होता है, हम देखते हैं TMT में, उस समय ECG में कोई बदलाव आए कि नहीं आए। तो अगर तेजी से आप दौड़े तो जब दिल तेजी चला तो उसमें बदलाव अगर आ गया, इसका मतलब है कि देयर इज अ ब्लॉकेज। लेकिन TMT की भी एक लिमिटेशन है। 100 में से 70 बार सच बोलता है, 30 बार मिस कर देता है। अगर किसी को कंफर्म करना है, जैसे यंग लोग सब बैठे यहाँ पे, कि मुझे हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, तो एक ही जांच है, 2 जांचें हैं इनफैक्ट। एक होता है एंजियोग्राफी की जांच। देखिए एंजियोग्राफी की जांच सबको नहीं की जाती। एंजियोग्राफी में हाथ की कलाई की नस से इंजेक्शन देके एक कैथेटर जाता है जो हार्ट के अंदर पहुंचता है, बड़ा क्लियरली दिखाता है कि नसों में ब्लॉक है कि नहीं है। 20% है, 40 है, 50 है, 100 है। अब एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए? वो तो जब किसी को कंफर्म्ड ECG खराब आ गया या किसी को क्लियर कट जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट कहता है एंजियोग्राफी करिए, तो करा जरूर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे कई बार मैंने नॉर्मल एंजियोग्राफी निकाली है, नॉर्मल आगे छाती में दर्द हो रहा था। देखिए एक भ्रम है लोगों को, अगर एंजियोग्राफी कराई तो बाईपास करना पड़ेगा या एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाना पड़ेगा। ये गलत भ्रम है। इस भ्रम को दूर करें, एंजियोग्राफी की जरूरत है जरूर कराएं, बिकॉज इट्स लाइफ सेविंग टेस्ट। इट्स लाइफ सेविंग टेस्ट एंड अगर जरूरत है स्टेंट लगाने की तो लगा के वो लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी होती है। लेकिन इसका शॉर्टकट भी एक आ गया है तो मैं यहाँ के लोगों के लिए बताऊंगा जिनको छाती में दर्द नहीं हो रहा है, उनको कंफर्मेशन कैसे किया जाए कि आगे हार्ट अटैक हो सकता नहीं है। वो है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। CT स्कैन आपने सुना होगा। CT स्कैन काफी सालों से चल रहा है। पेट का CT स्कैन, दिमाग का CT स्कैन, हाथ का भी, हड्डी का, ब्रेन का, कई जगह वो CT स्कैन नॉर्मल CT स्कैन होता है। लेकिन एंजियोग्राफी CT स्कैन की पहले क्यों नहीं आई? उसका कारण है हार्ट इज ए मूविंग ऑर्गन, यू कैन स्टॉप द हार्ट। जब CT होता है, अगर जब तेज हार्ट चल रहा है उस समय जब CT लेंगे तो CT स्कैन की पिक्चर ब्लर आएगी। तो ब्रेन स्टिल है, हड्डी का है। तो ये अभी नया स्टेज आया 64 स्लाइस CT स्कैन, उसके बाद आया 2256 स्लाइस, यानी कि 1 मिनट के अंदर 64 स्लाइस काटता है CT स्कैन। मतलब इमेजिंग में लिया और उसमें हमको नसों के अंदर ब्लॉकेज पता लग गया। एनीबडी अबव 40, मैं अभी रिकमेंड करूंगा, एनीबडी अबव 40 शुड डू ऑल दीज टेस्ट इंक्लूडिंग CT स्कैन। इससे क्या होगा, काफी लोगों का हम आगे की बीमारी को रोक पाएंगे। किसी के CT स्कैन में सपोज 40% ब्लॉक आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको स्टेंट की जरूरत नहीं है, बाईपास जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आप खाएंगे तो आपके हार्ट की बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी। ये तो हर बात हुई दिल की बारे में। मैंने 3 ऐसी एंजियोप्लास्टी स्पेशल की, उसके बारे में आपको अभी आखिरी के पिछले 1 महीने के अंदर मैं जरूर इसका विश्लेषण दूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। 25 साल का एक हार्ट अटैक पेशेंट, 25 ईयर ओल्ड। रात को मैं 11:30 बजे खाना खाने बैठा था, लेट खाना खाता हूँ, और मुझे फोन आया अपोलो हॉस्पिटल से कि आप आ सकते हो। हमने क्यों? क्योंकि एक पेशेंट का हार्ट अटैक हुआ है और केवल उसमें हमने एज पूछी 25 है। वो सरप्राइज ना है, श्योर। मैंने पूछा कि आप पक्का है कि हार्ट अटैक हुआ कि नहीं? ECG क्लियर क्लासिकल है, हार्ट अटैक हो गया। हमने पेशेंट फैमिली क्या कह रही है? फैमिली कह रही है बेस्ट करिए, क्योंकि कई बार फैमिली कहती है एंजियोग्राफी ना करो, हमको दवा पे रख दो। कई बार होता है ऐसा, जिसके चांसेस सक्सेस के कम होते हैं। अब मैं कहता हूँ 12 पौने 12 पहुंच जाता हूँ, खाना फटाफट खाया, पहुंचा, मैंने एंजियोग्राफी करी। नॉर्मली ऐसे केस में एंजियोग्राफी करके एक नस ब्लॉक निकलती है, उसमें स्टेंट लगा देते हैं हम लोग। जैसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एंजियोग्राफी करी तो उसका जैसी मुझे आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। 18 दिसंबर की बात है, तारीख याद है मुझे, रिसेंटली 2 महीने 3 महीने पहले मैंने देखा कि उसकी नस में जो क्लॉट था वो ऐसा क्लॉट था, मैंने कहा ना हार्ट में 3 धमनियां होती है, 3 आर्टरीज होती है, वो 2 आर्टरी में जा रहा था। अगर ये थोड़ा सा क्लॉट हिलेगा तो पेशेंट कैन डाई ऑन द टेबल। अब इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स को नो डॉक्टर वुड लाइक कि पेशेंट की डेथ टेबल पे हो जाए। अब मेरी स्थिति थी 12 बज रहा था रात को,
हर हॉस्पिटल में स्केलेटल स्टाफ रह जाता है। स्टाफ कब रहता है? रात को 12 बजे। एक नर्स थी, एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर भी नहीं था कोई। माय सन वाज देयर, वाज असिस्टिंग, ही इज आल्सो अ डॉक्टर। मैंने पेशेंट की सोचा कि उसने कहा हमारे टेक्नीशियन ने कि डॉक्टर साहब इसको आप दवा पे छोड़ दो। हमने क्यों? कि हम दवा पे छोड़ने का फायदा ये है क्योंकि अगर बाई चांस आपने कैथेटर डाला, वायर डाला और अगर ये हिला, यू हैव नो कंट्रोल, यू आर नॉट ओपनिंग द चेस्ट। हार्ट अटैक के पेशेंट में बाईपास नहीं होती कभी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हार्ट अटैक के केस में बाईपास नहीं हो सकती क्योंकि बात दैट्स वेरी रिस्की। और अगर ये क्लॉट हिला, दोनों नसें बंद हो गई, तो पेशेंट को आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू से पेशेंट इज नो मोर। हमने कहा अगर छोड़ देते हैं तो चांसेस सक्सेस कितने हैं बचने के? तभी बहुत कम है, 100 में से 90 लोग नहीं बचेंगे। मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैंने सोचा, भगवान पे याद किया, मैं भगवान का बड़ा पूजक हूँ कि क्या करना चाहिए। मैंने फैमिली को बुलाया, मैंने कहा देखिए अगर हम नहीं करते हैं तो चांसेस बचने के नहीं है, और करते हैं तो भी रिस्क है। इतनी रिस्क है कि वी कैन लूज द पेशेंट। बताया, दिखाया, समझाया। थ्रोम्बोसक्शन किया, कैथेटर डाला, क्लॉट निकाला, बड़ा क्लॉट था उसके अंदर। क्लॉट निकलने के बाद स्टेंट लगा दिया, पेशेंट ठीक हो गया। दूसरे दिन हमारे अपोलो हॉस्पिटल में काफी और लोग आते हैं, देखते रात में क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 95% डॉक्टर, क्योंकि नोबडी वांट्स की पेशेंट। अगर मैं छोड़ देता हूं तो बचता नहीं है। तो भगवान कृपा है मेरे ऊपर कि ये ऐसे इस तरह कई मिसालें हैं कि मैंने कई रिक्शा, एक और दूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट। एक पेशेंट आया, रिक्शा ड्राइवर जो होता है, ऑटो रिक्शा वाला, जी जी, लास्ट ईयर दोपहर के 3 बज रहे थे। उसको आया कि ऑलमोस्ट डेड मतलब ये है कि सीपीआर हो चुका था, उसको वेंटिलेटर पेशेंट था, बेहोश, और बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। पेशेंट को मैंने कहा, उसने पूछा डॉक्टर अजहर मेरा हमारे हॉस्पिटल में है, डॉक्टर साहब आप केस करोगे? बहुत सीरियस है। मैंने कहा सीरियस है, क्या है? हार्ट अटैक है, आप करोगे एंजियोप्लास्टी? पीपल नो कि आई टेक सच रिस्क। मैंने क्या करते हैं, शिफ्ट कराओ कैथलैब में, कैथलैब होती है एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे ही पेशेंट गया तो वहां के सेक्रेटरी ने कहा, जो वार्ड सेक्रेटरी होता है ना, एक हर ओटी का सेक्रेटरी होता है, कहते ये तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, हमने वापस क्यों किया? कि आपसे पहले जो डॉक्टर को कहा गया था उन्होंने मना कर दिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस पेशेंट बिकॉज ही हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ डाइंग ऑन द टेबल। हमने पेशेंट की शक्ल देखी, बच्चे की उम्र देखी, 10 साल का बच्चा। मैंने कितना भी हो लेना चाहिए बचाने का। मैंने एक पेशेंट और लगा था, उसको हटवाया, उसको करा, उसका इतना क्लॉट था, सक्शन किया, स्टेंट लगाए, 4थे दिन छुट्टी हो गई। 3 साल हो गए बाद में पूछा उसके पेशेंट से कि तुमको कैसे आया? तो बहुत उम्र हो, कहते मतलब गुजर था, हमको 7 वाला आती था, मैं तो चला रहा था, मैं बेहोश हो गया। उसने अपने बॉस को फोन किया, वो रिक्शा पुलर, उसके बॉस को फोन किया, उसने कहा मेरे जेब में 10,000 रुपए पड़े, मैं चेक कर लो मर गया कि जिंदा है। दैट वाज द कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट। उसको बाद में पता लगा। कहने मतलब है कि वो आया था अपोलो की चेक कराने के लिए कि भाई पल्स तो चल नहीं रही है कि नहीं, सांस है कि नहीं है, एंड ही हैड लाइफ। भगवान ने उसको लाइफ दी और बच गया। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं भगवान को मानता हूँ कि इस तरह की चैलेंजिंग केसेस मैंने बहुत किए। मैं 10,000 कर चुका हूँ और बहुत मेरी स्पीड, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। 2 मिनट 40 सेकंड का मेरा रिकॉर्ड है एंजियोग्राफी का। 2 मिनट 40 सेकंड में बात करते 1 मिनट में 1 स्टेप और 9 मिनट में 2 स्टेप, क्योंकि लोग इस काम के लिए लोग ज्यादातर 1-1 घंटा लगता है। तो आप कोरोना की बात करूंगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ इसी बारे में। आप सोच रहे होंगे कि बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं। अच्छा, एक सैफई यूनिवर्सिटी, आप नाम सुना सैफई का? अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी बनाए हुए हमारे परिवार के तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम लखनऊ के हैं तो हमारे अच्छे दोस्त ही कहेंगे। अखिलेश फ्रेंड, मोदी जी मुझे मेवे करके बुलाते हैं, तो मैं पार्टी से अभी नहीं हूँ। हर पार्टी के लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, दैट्स वेरी गुड। चाहे प्रकाश जावड़ेकर साहब हो, चाहे राजनाथ सिंह साहब उनके फैमिली में हो, मोदी जी मुझे 12 साल से जाते हैं, 11 साल से, और विवेक करके हमारे बेटे को मिलते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई जब सीएम थे कि आप सैफई यूनिवर्सिटी में जाके आप क्या फ्री वो करोगे हार्ट की एंजियोप्लास्टी? बताओ, कोई था नहीं उसमें। मैंने करेंगे 2014-15 की बात है। कहता पैसा नहीं मिलेगा। हमने पैसे के लिए थोड़े काम करते हैं। उनको लगता अपोलो में डॉक्टर साहब है तो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी। हमने कहा नहीं, नो प्रॉब्लम। 2 बार गए तो वहां पे उन्होंने पेशेंट बिल्कुल भरमार है वहां पे। देखिए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आजकल भीड़ है, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा भीड़ है। उन्होंने 12-13 एंजियोग्राफी लगा रखी। तो मैं 2 बजे पहुंचा, 2:30 बजे शुरू किया, रात को 9 बजे खत्म किया। मैंने 13 एंजियोग्राफी सिंगल हैंड और 4 एंजियोप्लास्टी जो कि हार्ट का ऑपरेशन में किए। दूसरे दिन भी ऐसे ही किया, 9 बजे शुरू किया, दोपहर को किया। वहां पे एक डॉक्टर बोला, मैं अपने को कहना चाहता हूँ, उसने बोला आई हैव सीन सो मेनी ऑपरेटर्स। वहां का जो प्रोफेसर था कार्डियोलॉजी का, बट आई हैव नेवर सीन स्पीड विद एक्यूरेसी।
स्पीड आप तेज गाड़ी चलाओगे तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो जाएगा ना। तो इस तरह की आशीर्वाद मुझे मिला है भगवान का। और अब कोरोना की बात करते हैं। मैंने कोरोना में, तो हार्ट की बात है, हार्ट डरिए मत, हार्ट आपके साथ है, बहुत ध्यान रखते रहिए। कोरोना की 2 मिनट बताऊंगा। कोरोना काल में मैंने 19 वेबिनार किए। आई हैव डन लॉट ऑफ वेबिनार विद इंटरनेशनल डॉक्टर्स, अमेरिकन, यूरोपियन। तो काफी अच्छी नॉलेज हो गई मुझे भी। जब आप वेबिनार करोगे, बोलोगे, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो कोविड के बारे में जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा ड्राइव कर रखा है। लेकिन अभी लेटेस्ट सिचुएशन सबको पता है, जैसे नोबडी इज वेयरिंग मास्क है, मैं तो मास्क पहन के आता हूं, इंडिया फोटो खींच लीजिए। नहीं सर, मास्क हमारे पास नहीं, और रखना अलग बात है। देखिए होते हैं ये डोनाल्ड ट्रम्प वाली बात हुई। डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते हो, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मालूम क्या कहा? अच्छा, वो ब्लू सूट बहुत पहनता है डोनाल्ड ट्रम्प, ही आल्सो वियर्स लॉट ऑफ, उसका बड़ा शौकीन है उसका। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जवाब दिया कि व्हेन एवरीबॉडी इज वेयरिंग मास्क, व्हाई शुड आई वेयर द मास्क? इज पार्शियली राइट। कहता चारों तरफ जो है सब मास्क पहने हैं, मुझे पहनने की क्या जरूरत है? तो वो जवाब अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोरोना का या वी हैव टू वेरी फेयरफुल। अभी भी डरने की जरूरत है। जब तक डरेंगे नहीं तब तक आप उसको इंपॉर्टेंस दे देंगे। जैसे दिल्ली में केस हुए 1500 हो गए एक दिन के अंदर, 700 थे पहले, 500 थे, 300 हो गए, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन केवल 70% काम करती है। मुझे वैक्सीन लग चुकी है। डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर वैक्सीनेटेड हियर। कितने लोग वैक्सीनेटेड यहाँ पे? हाउ मेनी पीपल हैव गॉट वैक्सीन हियर इन दिस क्राउड? ओनली 3। ज्यादा लोग अभी वैक्सीन नहीं है। इसका मतलब अभी हमारी पॉपुलेशन जो 130 करोड़ की है, उसमें केवल लेटेस्ट आंकड़ा नहीं बजा पता, मेरे ख्याल से अभी 3 करोड़ हो गए, 3.5 करोड़, 5 करोड़ हो गए। एक वेबिनार नहीं किया ना, इसलिए देखा नहीं। 5 करोड़ ओनली आउट ऑफ 130 करोड़, विच इज वेरी वेरी लेस देन अराउंड इवन लेस देन 5%। और अगर केसेस बढ़ रहे हैं और सेकंड वेव आ गई, फिर हॉस्पिटल में, हमारे अपोलो हॉस्पिटल में 300 बेड रिजर्व किए गए थे। आजकल फिर हमारे 70 पेशेंट आ गए, जो कि बीच में गिर के 20 आ गए थे। 20 पेशेंट थे हमारे, वी वर वेरी हैप्पी। तो अगर अदर देन वैक्सीन, अब वैक्सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई विल, ओके, थैंक यू। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तो आगे 1 अप्रैल सबको लगवाइए 45 के ऊपर, तो प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। लेकिन एक जो डाटा है जो पब्लिक को नहीं पता, गवर्नमेंट भी नहीं कहती, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वैक्सीन इज नॉट फ्री। देखिए, कहना बड़ा आसान है कि इट इज फ्री ऑफ एनी रिस्क। इट इज नॉट दैट ट्रू। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, नथिंग अगेंस्ट द पीपल हु हैव मेड द वैक्सीन। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, थोड़े बहुत तो ही है। मैंने जब लगाया तो मैंने सोचा कि 2 घंटे तक मैं कहीं ना जाऊं। मैंने देखा नेक्स्ट डे कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम मेरे लिए ना हो तो मैंने लगवाया। मैंने दोनों डोज लग चुकी कोविशील्ड की। तो जो पेशेंट्स आपकी फैमिली में, जिसको हार्ट पेशेंट है या डायबिटीज सीवियर है, उनको लगानी जरूर है। लेकिन एक टेस्ट करना है, सीआरपी टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर वो नॉर्मल है तो आप ज्यादा सेफ है। सीआरपी टेस्ट, आप जितने पेशेंट के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं लगवा लो, मैंने कहा था सीआरपी करके रिपोर्ट भेजो। सीआरपी इज ए इन्फ्लेमेटरी मार्कर। बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, अगर सीआरपी टेस्ट करा लिया है, अगर कोमॉर्बिड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यंग पीपल, 40 के आप 45 के ऊपर आ गया है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो मत कराइए। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट्स, बाईपास, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, कोई और बीमारी है, तो सीआरपी टेस्ट कराने के बाद आप ज्यादा सुरक्षित है वैक्सीन लगवाने के लिए। बाकी चीज तो सबको पता ही है। सैनिटाइजेशन हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। 1 साल हो गया, बहुत परेशान हो गए सब लोग सैनिटाइज करते करते। एवरीबडी वाज वेरी अपसेट। अब वो मैं बात को समाप्त करने से पहले एक चीज और करूंगा। तो कोरोना काल की डर रही है, पैनिक मत करिए। जैसे कहते हैं ना, पी फॉर पैनिक, पी फॉर प्रिकॉशन। डॉक्टर प्रधानमंत्री जी बड़े स्पेशल है हमारे, कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं। पी फॉर पैनिक, पी प्रिकॉशन, 2 P's है। पैनिक मत करिए, प्रिकॉशन लीजिए। तो वो मैं फिर भी कहूंगा, सैनिटाइजेशन, मास्क ही पहन लीजिए और कुछ मत करिए। सैनिटाइजेशन की जरूरत भी नहीं इतनी। इफ यू आर वेयरिंग मास्क, अगर जैसे मेरा पेशेंट आता है तो 2 मीटर दूर है तो मैं उतार देता हूँ मास्क। देखते हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त आए हुए हैं, तो लेकिन अगर 2 मीटर के आसपास है तो मास्क पहन के रखिए, तो आई थिंक यू विल बी मोर सेफ। तो कोरोना की बात हो गई, वेबिनार की बात हो गई, हार्ट वाली बात हो गई। थैंक यू कर रहे हैं नेशनल स्काउट्स एंड गाइड होता है CGI गैलरी में है। ये मुझे क्या अनाउंस करना मिले? अच्छा, फाइनली जो बेसिकली बधाई जो रह गई है, आप इस समय आज डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब जो आज क्या NSC के आज कमिश्नर, यू आर इलेक्टेड कमिश्नर।
You have a long life to go, and once again, congratulations for your this successful achievement. And I hope and pray and give you the best wishes for all the endeavors you do. अभी तो शादी भी नहीं हुई आपकी. That's a very important. हैं? अभी करा देंगे अच्छा, so I congratulate you once again, and I finalize my thought process today. और किसी और प्लेटफॉर्म पे हम आपको इनवाइट करेंगे. यहाँ प्रोग्राम मैं नहीं कर रहा हूँ. आप लोग आइएगा. 21 अप्रैल में प्रोग्राम है. दिस इज अ कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द NXC कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में. लास्ट ईयर ताज मानसिंह में किया था. तो वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय थॉट्स अबाउट हार्ट. कंट्री के बारे में मैं बोलूंगा. अच्छा, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ. अगर आप लोग वेब से जुड़ेंगे, 4 अप्रैल को आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय साहब ने हमको इनवाइट किया है डॉक्टर्स प्रोग्राम इन कैलकाटा. तो अगर कोई लोग कैलकाटा चल पाए, नहीं तो हम वेब से बता देंगे, लिंक भेज देंगे. मैं अपना कार्ड देता हूँ तो आप मेरे को वेब लिंक देंगे. तो वी आर डूइंग ए बीजेपी कॉन्क्लेव हेलो टू डॉक्टर्स. आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट at the behest of Honorable Mr. Kailash Vijayavargiya for Bengal. That will be on 4th April. Thank you very much. I'll invite you once again, and once again, क्योंकि माहौल सीरियस हो गया था. अच्छा, मैंने क्योंकि शुरुआती कर दी तो मैंने